अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ कंसल्टेंट डाइटिशियन हदीका खान, करंटली वर्किंग इन सियालकोट। आज मैं आपको आंसर करूँगी। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी ब्राउन शुगर वर्सेस वाइट शुगर, ठीक है। उस वीडियो पे एक क्वेश्चन आया है कि अगर ब्राउन शुगर और वाइट शुगर में कोई डिफरेंस नहीं है तो फिर क्यों डाइटिशियंस जो है वो ब्राउन शुगर को रिकमेंड करते हैं। तो मुझे ज़रूरी लगा कि मैं इसका आंसर आपको फौरी करूँ, इसलिए मैंने आज जो है वो वीडियो इस पर की है कि मैं आपको इसका आंसर दे सकूं कि क्यों जो है डाइटिशियंस ब्राउन शुगर को रिकमेंड करते हैं, या ब्राउन शुगर और वाइट शुगर का ये जो सिलसिला है बेसिकली क्या है। तो इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले ये जानने से पहले कि आपको रिकमेंड क्यों ब्राउन शुगर की जाती है, उससे पहले आपको इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि डेली रूटीन में, डेली बेसिस पे आप लोगों को शुगर की रिक्वायरमेंट कितनी है, मेन की रिक्वायरमेंट शुगर की कितनी है और वुमेन की रिक्वायरमेंट शुगर की कितनी है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, ये मेरी अपनी बनाई हुई फिगर नहीं है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है उसके अकॉर्डिंग एक दिन में अगर नॉर्मल मेन की अगर हम बात करें तो उसकी जो शुगर की रिक्वायरमेंट है वो 35 ग्राम्स है। और अगर हम वुमेन की बात करें तो उसकी जो शुगर की रिक्वायरमेंट है वो 25 ग्राम्स, 25 to 27, इसमें 35 to 37 मिलती है। इतनी रिक्वायरमेंट डेली बेसिस पे आती है। और जो 35 ग्राम्स शुगर है उसमें से आप कितनी कैलोरीज लेते हैं, अगर हम 1 ग्राम की बात करें तो उसमें 4 कैलोरीज होती है। और इसी तरह अगर हम 35 ग्राम्स शुगर की बात करें कि इसमें जो है वो होती हैं ऑलमोस्ट 150 कैलोरीज जो मेन की रिक्वायरमेंट है। और अगर जो वुमेन की रिक्वायरमेंट है वो 25 ग्राम्स में जो है वो 100 कैलोरीज के इक्वल होता है। और ये एक नॉर्मल इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट है, जो नॉर्मल पर्सन है, जिसका BMI नॉर्मल है, जो डायबिटिक पेशेंट नहीं है, जो ओबेसिटी का पेशेंट नहीं है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। अब जो मेन है वो 37 ग्राम्स शुगर जो है वो अपनी डेली बेसिस पे ले सकते हैं। अब 37 ग्राम्स को अगर हम देखें तो 4 टीस्पून बनते हैं जो आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं। अब ये 4 टीस्पून जो है, अब आप देखिए कि जो आप 4 टीस्पून शुगर ले रहे हैं तो शुगर क्या आप सिर्फ टेबल शुगर से, चीनी से ले रहे हैं, या आप गुड़ या शक्कर से ले रहे हैं, या फिर आप घर में और जो अशिया हैं जिनके अंदर सुक्रोज है, जिसके अंदर फ्रुक्टोज है, जिसके अंदर हाई काउंट सिरप है, अब उससे ले रहे हैं। कोला ड्रिंक्स का यूज़ कर रहे हैं या आप कैन फ्रूट जूसेस का यूज़ कर रहे हैं। शुगर में सिर्फ टेबल शुगर नहीं आती, शुगर में सिर्फ ब्राउन शुगर नहीं आती। अब जो हम नेचुरल शुगर की बात करते हैं फ्रुक्टोज, उसके अंदर भी, अब अगर आप फ्रूट ले रहे हैं तो उसके अंदर भी फ्रुक्टोज है जो कि एक नेचुरल शुगर। अब नॉर्मल इंडिविजुअल ये जब 4 टीस्पून शुगर लेने हैं उसमें 35 ग्राम्स शुगर लेने हैं, तो वो 35 ग्राम्स जो शुगर है वो बजाय इसके कि आप गुड़ से लें या आप शक्कर से लें, आप उसको नेचुरल चीज़ों से पूरा करें। आप उसको फ्रूट से लें, आप उसको डेट ले रहे हैं तो वहाँ से आपको शुगर मिलेगी। मिल्क अगर आप ले रहे हैं तो मिल्क के अंदर लैक्टोज है, वो एक अपनी शुगर है, लैक्टोज OSE, जिसमें भी ये 3 आ जाती हैं ये शुगर है। लैक्टोज होगी, फ्रुक्टोज होगी, ग्लूकोज होगी। अब बिल्कुल सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम लेते हैं वो तो जाके फ़ौरन जो है वो जो शुगर में जो है ना कन्वर्ट होना हमारी बॉडी में शुरू हो जाता है और हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है जो फ्लक्चुएट। अब यहाँ से भी आप वो भी जाके शुगर में कन्वर्ट हो रहा है अगर आप सिंपल कार्ब ले रहे हैं। तो शुगर आपका जो है वो सिर्फ टेबल शुगर से नहीं आती। शुगर आपकी जो है वो आपकी डेली रूटीन में जो आप चीज़ें ले रहे हैं, आप फ्रूट ले रहे हैं, आप डेट ले रहे हैं, आप मिल्क का इंटेक कर रहे हैं, ठीक है, आप कैंडीज ले रहे हैं, आप इस तरह से शुगर इन सब चीज़ों से। अब आप इसको कंपेयर करें गुड़ के साथ और शुगर के साथ कि आपने कहा कि क्वेश्चन आया कि डाइटिशियंस क्यों रिकमेंड करते हैं कि गुड़ का इस्तेमाल कर लें, आप शुगर का ना इस्तेमाल कर लें। पहली बात तो ये कि डाइटिशियंस आपको ये भी रिकमेंड करते होंगे कि अगर फ्रूट्स आपने लेने हैं तो मॉडरेट क्वांटिटी में लेने हैं, ठीक है। आपने फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल नहीं करना, आपने ऐसे जिसमें फ्रुक्टोज बहुत हाई है वो आपने यूज़ नहीं करना। अब डाइटिशियंस गुड़ को प्रेफर करते हैं क्योंकि जो वाइट शुगर है वो बहुत से प्रोसेस से गुजर के, ठीक है, आप तक पहुंचती है। जो गुड़ है बेसिकली वो है तो ऑर्गेनिक। नो डाउट कि गुड़ और शक्कर में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। नो डाउट कि गुड़ और शक्कर में जो है वो जस्ट ट्रेसेस में मिनरल्स का जो डिफरेंस है, जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जस्ट पॉइंट्स में डिफरेंस है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप मार्केट से कोई ड्रिंक परचेज करते हैं या कोई भी आप सिरप वगैरह परचेज करते हैं तो उसके पीछे जो है आप अगर उसका लेबल पढ़ें तो फ्रुक्टोज प्लस माल्टोज, ठीक है, फ्रुक्टोज प्लस
हाई कॉर्न सिरप, इस तरह से जब दो चीज़ें इकट्ठी आती हैं जिस भी लेबल पे बी अवेयर, वो आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने, ठीक है। जब दो इकट्ठे आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये हाई सोर्स ऑफ शुगर है और उसने जाके आपकी बॉडी में फैट्स ही बनाने हैं, जिसकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही। डॉक्टर है वो रिकमेंड करता है आपको HbA1c करवाएं। HbA1c आपको रिकमेंड हो गया है, लेकिन आप फिर भी शुगर का इस्तेमाल नहीं छोड़ते। आप जो है वो गुड़ शक्कर का इस्तेमाल नहीं छोड़ते। बेसिकली गुड़ शक्कर का डिफरेंस ये है कि अगर आप नॉर्मल हैं तो आप गुड़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्कर को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेफर है वाइट शुगर से कि आप उसको इस्तेमाल करें क्योंकि वो ऑर्गेनिक है। लेकिन उसको इस्तेमाल कितना करना है, जहाँ आप 100 ग्राम्स गुड़ शक्कर लेते हैं तो जाके आपके वो मिनरल्स जो है वो ट्रेसेस में पूरे होते हैं। तो 100 ग्राम डेली का लेता कौन है, ठीक है। आपने जस्ट लेना 25 ग्राम्स, 25 ग्राम्स आपने बाकी चीज़ों से भी पूरा करना, उसको उसमें से भी आपने लेना गुड़ या शक्कर में से। तो होप सो कि ये जो आपका पॉइंट है आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।